राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति आप सभी प्यारे प्यारे भक्त भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप आजकल भगवान शंकराचार्य गुरुदेव की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से भगवान शंकराचार्य जी को उस मोह जाल से शिष्यों ने उस राजमहल से किस तरह से निकाला और बाद में शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में सबको हराया। बड़े बड़े विद्वान शिष्य बन गए थे। प्यारे भक्तों, क्योंकि आदि शंकराचार्य जो भगवान शंकराचार्य जी हैं ना, वो भगवान शंकर के ही अवतार हैं। भक्तों, जान के आवेश तन भगवान शंकर के अवतार श्री आचार्य जी भी देह गे में आसक्त हो गए थे। ये सुनने योग्य बात है भक्तों। आपने कल श्रवण किया ना, 6 महीने का समय देकर गए थे, लेकिन वो उधर ही रह गए। चेल्लाओं ने कहा चलो गुरुजी को लेके आते हैं। तो मोह मुदगर ग्रंथ का जो श्लोक सुनाए, उनसे गुरुजी को लगा अरे मैं तो भटक गया, मुझे तो चलना है, काम है। तब भगवान शंकराचार्य जी आए। तो संत महापुरुष कहते हैं कि देह गे में आसक्त हो गए थे। कौन? शंकराचार्य जी महाराज, जो शंकर भगवान के अवतार है। तो भैया रे, इस साधारण प्राणियों की गिनती क्या है फिर? इस साधारण लोग जो ठेकेदार बन रहे हैं, इनकी कोई गिनती ना प्यारे। शंकराचार्य जी जैसे जो इस माया में खो गए, तो फिर संसार के लोगों की तो बात ही क्या है। अच्छा, एक बात मुझे याद आई। एक बार ना एक राजा ने एक पंडित जी को यानी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया और पूछा ज्योतिषी जी को, पंडित जी बताओ अगला जन्म जो मुझे मिलेगा तो वो कौन सी योनि मिलेगी? आप जरा देख के बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा, राजन क्षमा करना, अगले जन्म में आप शुगर बनने वाले हैं। शुगर योनि, जो गंदी गंदी चीजें खाते हैं, शुगर, तो आपको वही योनि मिलेगी। तो राजा तो बड़ा परेशान हो गया। राजा ने पुत्रों से कहा, मुझे शुकर बनने पर मार देना। वहाँ बच्चे लोग बैठे थे, बोले ये पंडित जी कह रहे हैं अगले जन्म में शुकर बनूंगा। यदि शुकर बन जाऊं, इस योनि में आ जाऊं, तो मुझे मार देना, क्योंकि इस योनि से जो मुझे भोगना है, ये योनि में जाना है, वो मेरा भोग पूरा हो जाएगा। प्यारे भक्तों, शुकर बनने पर ज्योतिषी से पूछकर उसी शुकर को मारना चाहा, लेकिन ज्योतिषी से पूछा और शुकर को जब पहचान लिया, तो वो राजा जो शुकर बन के घूम रहा था ना आगे, तो उसको मारने लगे। तो शुकर ने कहा कि मुझे मत मारो। कहा इसमें तो दुख भोग रहे हो। बोले नहीं नहीं, मैनू मत मारो। क्यों? क्योंकि मुझे तो स्वर्ग से बढ़कर भी सुख है। भक्तों, यही है भगवान की माया। देखो, गंदी नाली में पड़ा है, गंदगी खा रहा है शुकर, और फिर भी कह रहा है कि जी मैनू मत मारो जी, मुझे मत मारो। क्यों? कहना मेरा तो स्वर्ग इत्थों ही है जी, स्वर्ग मैंने देखा ही नहीं, स्वर्ग है कित्थों। और मैंने एक बात कहता हूँ अक्सर, नारद जी को वो शुक्र मिल गया, उसने कहा भाई चल तुझे स्वर्ग लेके चलता हूँ। बोले स्वर्ग? बोले हाँ। कहते महाराज वो दुखित वहाँ क्या है? कहना वहाँ सब बढ़िया बढ़िया है, सब आनंद है। अच्छा? बोले हाँ सब आनंद है। बोले हाँ, जो मन में आ सो पाओ, जैसे मन में आओ सो घूमो। अच्छा,
चलने लगे तो वो शुक्र ने कहा महाराज एक गल पूछूं का पूछो। कहंदा ओ स्वर्ग में जिथों तुसी सानू लेके जा रहे हो तो क्या वहाँ ये गंदी नाली और ये कीचड़ और ये सब कुछ मिलेगा ना, क्योंकि मुझे तो यही प्रिय है। नारद जी ने कहा देख भैया वो स्वर्ग है, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। तो कहा महाराज फिर रहने दो, सानू रहने दो, तुसी स्वर्ग जाओ, सानू स्वर्ग नहीं जाना। मतलब देखो ये भगवान की माया है। वो शुक्र गंदगी में पड़ा है, ढेर में पड़ा है, वो कहता है मेरा यही स्वर्ग है। यही भगवान की माया है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी कितना भी कष्ट पा रहा है ना, उसको लगता है यही साडा स्वर्ग है। यही भगवान की माया है। तो वो शुक्र को मारना चाहा, बच्चों ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो स्वर्ग यही है, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है, मुझे मत मारो। ये जो माया मोह की प्रबलता है ना भक्तों, ये बड़ी विचित्र है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी और मोहन अंध कीन के ही और जो जग काम न चावन जेही। ए भैया रे, ये संसार जो है ना, इसे भगवान की माया में ऐसा कोई नहीं है जो बचे ना है। हाँ, इसमें सब फंसते हैं। फिर शिव बिरंच कहे मोहई को है बपुरान अस जिय जान भजई मुनि मायापति भगवान। कौन बचेगा? बोले जिन्होंने भगवान की शरण ली है वही बचेगा। उल्टी चक्की देख के रहे कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबत बचे ना कोई। ये जो दो पाट है भवसागर का जो चक्कर चल रहा है ना, चक्री समय की, इसमें सबको पिसना है। हाँ भैया, एक बात मैंने ध्यान आ गई, इसमें दो पाटन के बीच कोई नहीं बच सकता, लेकिन कोई बच भी सकता। का कैसे? आपने वो चक्की देखी है ना, पहले जो आटा माताएं लोग घरों में, अभी तो चक्की आ गई है वैसी मशीन की, पहले तो घर में पीसा करते थे, दो पाट होते थे। तो दो पाटन के बीच में कोई गेहूं कनक बचता नहीं, उसमें सब पिसते हैं। लेकिन उसमें आप माताएं लोगों ने ध्यान दिया होगा या आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें एक दोनों पाटों के बीच में ना एक कील होती है, कील लोहे की, उधर बीच दोनों पाट बंधे रहते हैं। तो वो कील जो है ना, वो कील के सहारे जो दाना चिपक जाता है ना, वो नहीं पिसता, वो बच जाता है। तो प्यारे प्यारे भक्तों, ऐसे ही संसार में जो आया है सबको पिसना है, लेकिन जिसने राम नाम का सहारा ले लिया, जिसने राम नाम कील का आसरा ले लिया, भैया रे वो नहीं पिसेगा, वो बच जाएगा। क्योंकि कबीर साहब फरमाते हैं चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, ब्रह्मा पे झपटी और शंकर पे झपटी, नारद को सभा बीच पटकी। ये जो भगवान की माया है ना, ये माया रूपी बिल्ली जो है ना भैया रे, ये किसी को छोड़ती नहीं। और ये ब्रह्मा पे झपट्टा मार गई, शंकर जी पे झपट्टा मार दी और नारद जी को बीच सभा में उठा के पटक दिया। और नारद जी की कथा आती है ना, जो भगवान के पास गए, कहना मैंने अपनी सुंदरता दे दो, मुझे ब्याह करना है, तो कहाँ भजन कर रहे थे और कहाँ माया में फंस गए। तो वो तो बीच सभा में उनको हंसी का पात्र बनना पड़ा था। तो नारद जी को बीच सभा में पटकी और श्रृंगी के भृंगी कर डारी, दुर्वासा के मन ही मन खटकी। श्रृंगी भृंगी दुर्वासा जैसे बड़े बड़े महापुरुष भाई ये माया ने खटका दिए, और ज्ञानी पे झपटी और ध्यानी पे झपटी, और पंडित जी के पुराण पे सटकी। कहत कबीर एक दिन मोहू पे झपटी, काशी से लेके मगह बीच पटकी। और सतगुरु शरण नाम की
आशा तिनकी और कबहू नहीं लटकी। भक्तों, संत कहते हैं कि भैया ये माया किसी को छोड़ती नहीं है, सबको पटक नहीं देती है, लेकिन जिसने राम नाम का सहारा ले लिया, जिसने राम नाम रूपी बूटे को पकड़ लिया, उसको ये माया भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है ना? तो इसलिए आज आप सभी ने, तो शिष्यों ने महल में जाकर मोह मुद्गर के श्लोकों को सुना करके गुरु महाराज को, शंकराचार्य जी महाराज को तत्वमसि 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 राजन। तब राजा के शरीर में अभिष्ट श्री शंकराचार्य जी ने कहा, सोहमस्मि 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 शिष्य, ऐसा बोला। और उसके बाद में भयभीत राजा नाव पर चढ़ता ही चाहता था। जो पानी भर गया था वो नाव पर राजा चढ़ना ही चाह रहा था कि शंकराचार्य जी ने उसे मना कर दिया और कहा कि ये भैया सब नाव, पानी, जल, ये सब चमत्कार है, तो इसमें कृपा करके आप ना कूदें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो राजा भी अभी हैं, शंकराचार्य जी भी हैं, और जो तंत्र विद्या से वहाँ सेवड़ा लोग जो माया जाल बिछा रहे थे, उसको भी श्री शंकराचार्य जी ने जान लिया कि ये माया है। तो भैया रे, ये माया है, माया का ही सब कुछ हम देख रहे हैं। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।